और क्योंकि आज हम कॉन्फ्लिक्ट के वाले से बात करें जो पेरेंट्स के दरमियान है, और मुझे लगता है कि सिवाय परवरदिगार के, मुझे क्या ये फैक्ट है, इट्स यूनिवर्सल ट्रुथ, कि सिवाय परवरदिगार की ज़ात के और सिवाय आपके उसके रिलेशनशिप के और ज़िंदगी में कोई चीज़ भी परफेक्ट हो ही नहीं सकती। तो जो दो इंडिविजुअल्स का आपस में मिलाप होगा, ऑफ कोर्स दो डिफरेंट ओपिनियंस के हमने कॉन्फ्लिक्ट भी होगा। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट इस लेवल पे चला जाए कि कोई आप पे हाथ उठाए तो, या बहुत एब्यूसिव हो, फिजिकली आप पे एब्यूसिव हो, तब भी उसी रिश्ते में आपको रहना है। तो यहाँ पे आपके घर के बड़े वाले और आप खुद अपनी ज़िंदगी के लिए बेहतर फैसला ले सकते हैं कि आपने क्या करना है, कि आपने शख्स साथ रहना है या नहीं रहना। और अगर आपको मार पड़ रही है कहीं पे, तो क्या आपके बच्चे ये डिज़र्व करते हैं कि वो ये देखें कि माँ पिट रही है, क्योंकि इसके भी बच्चों पे बहुत 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 बुरे असरात होते हैं। तो एक तो ये भी चीज़ मैं जानना चाहूँगी, मेरे जितने भी यहाँ पे पैनलिस्ट मौजूद है, कि ऐसी सिचुएशन में क्या होना चाहिए। और साथ में जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने बच्चे को गिरना भी सिखाना, कि बच्चा गिरता है, आपने हमेशा उसको बचाना नहीं है, उसको खुद उठना कैसे है, उसको कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करना है, हमें ये बहुत ज़्यादा सिखाना है। क्योंकि हम जहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा, मैंने देखा है कि जहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड होते हैं ना, और बच्चों को बहुत ज़्यादा सिक्योर करने की कोशिश की जाती है, उन बच्चों का ना बाहर सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज़ क्रूअल। तो आपने उनको सिखाना है कि कैसे सफ़र कैसे करना है, मतलब उसको डील कैसे करना है। कॉलर हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, अलीशा। अस्सलाम वालेकुम अलीशा। वालेकुम सलाम अली, आपका क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। अलीशा, क्या कहना चाहेंगी टॉपिक के हवाले से? मैं कहना चाहूंगी कि आपने पहले बात की थी ना कि मेरे पेरेंट्स जो थे वो आपस में लड़ते नहीं थे मेरे सामने। जी जी, नहीं वो लड़ते ही नहीं थे, इसलिए पेरेंट्स की तरह थे। जी 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 जी। मैंने कभी भी नहीं देखा था, जब भी उनकी लड़ाई होने तो उन्होंने भी सिर्फ चुप हो जाना था आपस में। मैं इसे यही देख देख के बड़ी हुई। जब मेरी शादी हुई तो जो मेरे हस्बैंड थे ना वो इस तरह के नहीं थे, वो बहुत गुस्से वाले थे। तो मैं जब मैं दिल में सोचती थी कि ये क्या, भी मैंने तो कभी इस तरह देखा ही नहीं था। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरे अपने बच्चे हुए। अब वो माशाल्लाह बड़ी मेरी बेटी जो है वो 12 साल की है माशाल्लाह। तो मेरे हस्बैंड भी इसी तरह हो गए कि अब कोई भी बात होगी वो सिर्फ चुप कर देंगे, कि कोई भी बात होगी मुझे गुस्सा आएगा कि वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन फिर वक्त के साथ मैं सीख गई हूँ कि नहीं, जो चुप कर देना, बच्चों के आगे कोई बात नहीं करनी। वही मैं कह रही हूँ कि वक्त के साथ इंसान सीख जाता है, लेकिन स्टार्ट में बहुत इंसान होता है। कभी मैंने तो ये देखा ही नहीं, मेरा लड़े ही नहीं। वही मैं कह रही हूँ कि बच्चों के आगे बिल्कुल हमारा भी यही है कि हमने बच्चों के आगे कभी भी नहीं लड़ना। हाँ, ये बात है बिल्कुल। और एक बड़ी अच्छी बात ब्रेक में हमने भी डिस्कस की थी कि अगर कोई चीज़ फर्ज करे कोई चीज़ टूटती भी है तो उसको रिपेयर करना भी सीखे ना। तो ज़रा मैं चाहूँगी ज़रा इस हवाले से बात भी करें कि अगर कोई चीज़ होती तो आपने कैसे, क्योंकि क्लोजर ज़िंदगी में इतना इम्पॉर्टेंट है। जब आपको कोई बहुत प्यारा चला भी जाए ना, तो जब तक क्लोजर ना आए ना उनके जाने का, तब तक आपको वो सुकून और सब्र नहीं आता। हर एक चीज़ में क्लोजर बड़ा मैटर करता है। हाँ, दैट इज़ ट्रू। आई थिंक हमने कांस्टेंट बात की रिपेयर की। मैं बहुत खामोशी से सुनती रही हूँ। द थिंग इज़ नॉट एवरीथिंग इज़ रिपेयरेबल, एंड दैट इज़ द हार्श ट्रूथ ऑफ लाइफ। ये बिल्कुल सही बात है। हाँ, हम अपना सर झुका के ये कह सकते हैं कि ठीक है, लेकिन आया कि ये सर झुका कर कहना ठीक है या नहीं है। सो दिस इज वेरी फाइन लाइन। सो यू नीड टू नो कि आप कहाँ बर्दाश्त कर रहे हो और कहाँ रिपेयर कर रहे हो। कोई भी चीज़ आप अकेले रिपेयर नहीं कर सकते, दो लोग चाहिए। इट हैज़ टू बी बोथ वेज। तवक्कल, उसके बगैर आप चल ही नहीं सकते। अगर आपको यकीन ही नहीं है कि अल्लाह आपका साथ देगा तो आप कहीं नहीं जा सकते। आई लेफ्ट माई हस्बैंड, इट वॉज माई चॉइस। उसने मुझे नहीं छोड़ा, मेरी चॉइस थी। क्यों? दो चीज़ें मेरे जहन में आई थी। वन, क्या मैं अपनी बच्ची को ये सिखाऊंगी कि अगर somebody chooses somebody else over you and moves on, क्या आप बैठ के उसका इंतज़ार करते रहोगे? क्या वो ठीक है? ये मेरे लिए बहुत बड़ा और बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन था। क्यों? हकीकत ये है कि हमारे लिए रहना ज़्यादा आसान है, छोड़ना मुश्किल है। रहना इसलिए आसान है, the evil you know is better than the evil you don't. तो आप कहते हो कि चलो ठीक है, मैं इसको बर्दाश्त कर लेती हूँ। शायद अगर फातिमा ना होती
तो मैं ना जाती, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। आई वुड हैव सेड अच्छा चलो ठीक है, कितने अरसे चला लोगे, जाओ कर लो। मगर मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ मेरी बेस नहीं हिली है, मेरी औलाद की भी बेस हिली है। आपको अपना आप पता होना चाहिए। मुझे ये पता था कि अगर मैंने ये बर्दाश्त कर लिया, असफर की तो ज़िंदगी में अलग बर्बाद करूँगी, बच्ची की भी बर्बाद करूँगी। आई विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग अराउंड मी, बिकॉज शायद मेरे में इतनी ताकत नहीं होगी उस तकलीफ़ को बर्दाश्त करने की। ये तकलीफ़ शायद मैं बर्दाश्त कर लूँ, दैट आई टेक अ डिसीजन एंड आई से नो। सो आई थिंक आपको पता होना चाहिए कि आप किस हद तक कर सकते हो और किस हद तक नहीं कर सकते। अब्यूज़ इज़ नॉट ऑलवेज फिजिकल, यस बिल्कुल। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई आप मेंटल अब्यूज को इसमें करें क्या मैं और आपको, क्योंकि मेंटल अब्यूज़ जो होता है उसकी बहुत सारी अलग अलग किस्म की चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे आप अपने आप को सिखा लेते हो, समझा लेते हो, सब्र कर लेते हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनकॉन्शियसली आपको तबाह करती चली जाती हैं और आपको पता ही नहीं होता कि ओ मेरे ऊपर ये इम्पैक्ट हो रहा है। वो तो जब आप बाहर निकल के खड़े होते हो तो आपको समझ में आती है, आय है ये मैं थी, ओ वाओ। बट यस, सो यू नीड टू नो वेयर टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। यही मैं हमेशा फातिमा के साथ फंसती भी हूँ, क्योंकि मैं ये कहती हूँ, जो कि वाकई आप लोगों से बेहतर मैं कहती हूँ ये कोई नहीं बात बता सकता। मैं ये कहती हूँ कि अच्छा कॉन्फ्लिक्ट है, रिजॉल्व करो, दोस्तों से झगड़ा हुआ है, सॉल्व करो, अपनी गलती देखो। लेकिन जब मैं ये कर रही होती हूँ ना, कभी कभी मैं सोचती भी हूँ कि क्या मैं इसको बिल्कुल ही बिठा रही हूँ, इन द सेंस कि हर चीज़ एक्सेप्ट कर लो, हर बुराई को एक्सेप्ट कर लो और कह दो you're sorry. Can't say sorry for everything. Everything is not your fault. कन्फ्लिक्ट बोथ साइड जाता बोथ है, साइड जाता है। बोथ साइड। अब अगर आपका पार्टनर आपके साथ बैठ के कहने को तैयार है, ठीक है तुम ठीक कह रही हो, मैं इस पे बात करने को तैयार हूँ, हाँ तो रिपेयर तो बात हो सकती है। अगर कोई बात ही नहीं करेगा तो आप रिपेयर कैसे क्योंकि करोगे? हमारे यहाँ तो ज्यादातर जो खवातीन हैं वो अगर दे मैरिड टू अ नार्सिसिस्ट पर्सन या फिर मेरे भी नहीं आदमी repair होगा। औरतें भी नार्सिसिस्ट होती हैं। ऐसी सिचुएशन बिल्कुल होती है जब अगला बंदा बात कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। आई एग्री। आपको हर तरह से पूरी जान लगा लेनी चाहिए कि किसी तरह चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं, किसी तरह चीज़ सही हो जाए। लेकिन जब पानी सर से गुजर जाए, लर्न हाउ टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। ट्रस्ट और बिट्रेयल, ट्रस्ट जब टूटता है, बिट्रेयल होता है, उसको तो रिपेयर वैसे ही नहीं हो सकता। वो तो आपकी बुनियादें हिला देता है। मैं ये कहती हूँ कि लेट एनीवन, यू नो, इन द वर्ल्ड people betray us, right? Anyone can betray us. Let's not betray ourselves. हमें That we अपने do आप को most of betray the नहीं time. करना चाहिए। ये हम करते हैं और ये बहुत बात क्योंकि we teach other people how to treat us. If we betray ourselves, we're teaching other people to betray us. हम जब खुद ही self respect और self worth अपनी नहीं रखते, तो फिर दूसरे भी नहीं रखते। और मैं दूसरी चीज़ ये सोचती हूँ, जो आपने बात की, यू हैव टू नो योर सेल्फ, एक वो प्रेयर है ना कि यू नो द डिफरेंस, व्हेन टू एक्सेप्ट एंड व्हेन टू चेंज एंड देन टू नो द डिफरेंस। बहुत मुश्किल है एंड टू नो द डिफरेंस। और जिंदगी गुजर जाती है उसमें, उसको समझते मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान में ये बताया ना कि कोई और सोल आपकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो जब हम अपना दिल लेके जाएंगे अल्लाह ताला के पास और वो खोलेगा और उसमें नफरत और बुग़्ज़ और कीना, तो वो बोलेगा ये क्यों लाए हो इतना गंदा सा दिल, इसमें इतनी नफरत है, ये वो। तो हम बोलेंगे भाई मेरा मियाँ ऐसा था, मेरी माँ ऐसी थी, मेरी सास ऐसी थी, तो इसलिए मेरा तो दिल गंदा होगा ना। तो वो बोलेगा यू कैन नॉट ब्लेम इट ऑन एनीवन, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर हार्ट, फॉर योर कल्ब सलीम। ये कल्ब सलीम सलामत नहीं है, ये कल्ब तो बहुत पोल्यूटेड और अडल्ट्रेटेड है, इसमें तो तुमने बहुत गंद भरा हुआ है। सो इफ आई डोंट हैव द कैपेसिटी, आई हैव टू लेट गो, एंड इफ आई लेट गो, मैं अपने दिल को बचा लूंगी अपने अल्लाह के लिए। अशफाक अहमद साहब कहते हैं ना कि अल्लाह ताला आपसे वो मासूम दिल मांगेगा जो मासूम दिल देख के उसने दुनिया में भेजा। बानो कुदसिया की इतनी खूबसूरत बात है, वो ये कहती हैं कि देखिए हम अपने बच्चों को सब बेहतरीन चीज़ देते हैं, लेकिन हम उनको उठना नहीं सिखाते। तो अगर हम कन्फ्लिक्ट में ही रहेंगे, आपस में ही झगड़ेंगे, तो वो जब उनको अल्लाह ना करे कभी ज़िंदगी में मुश्किल आए, कोई कॉम्प्रोमाइज़ में इश्यूज़ आएँ, उनको एक्सीडेंट हो जाए, किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाए, डिवोर्स हो जाए, तो शी सेज़ वो कैसे उठेंगे फिर, मुझे बताएं। तो बच्चों को तो उठना भी सिखाना है ना। तो आप अगर आप खुद ही आपस में ही उलझे हुए, अपने आप का ही नहीं पता है,
तो वो जो छोटी सी जान है जो आपको अपना रोल मॉडल मानती है, मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंटिंग पे ना बहुत बात होनी चाहिए, क्योंकि जेन ज़ी के आके पेरेंटिंग स्टाइल ही चेंज हो गया है। अब जो हम बातें कर रहे हैं शायद आपका जेन अल्फा बैठा हुआ है, वो आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड इतना ह्यूज गैप है अंडरस्टैंडिंग का। परफॉर्मेंस प्रेशर बच्चों पे बहुत ज्यादा हमारी तरफ से, एक्सपोजर ऑन सोशल मीडिया, जैसे ही माँ बाप का घर में कॉन्फ्लिक्ट होता है, सिचुएशन टेंस होती है, बच्चा स्क्रोलिंग पे लग जाता है। तरबियत तो उसमें हर चीज का जवाब चाहिए। और चैट जीपीटी को हमने घर की एक बात बताई हुई, आपको पता है जो बातें फीड कर रहे हैं वो उसके पास है। अभी पिछले दिनों मैं कहीं पढ़ी थी तो उसमें एक लड़की ने कहा था कि मैंने चैट जीपीटी को ये सबसे चीजें बताई, मैं सोल्यूशन मांग रही थी, चैट जीपीटी वाज टेलिंग मी हाउ टू किल माय सेल्फ। Yes. और चैट जीपीटी को जब मैंने कहा कि मुझे बुली करो तो उसमें रोस्ट करते हुए चैट जीपीटी ने मुझे मेरी तमाम तर पुरानी बातें लेके मुझे रोस्ट किया। इसका मतलब है आप जो बातें चैट जीपीटी को फीड कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू स्टे देयर, ये आपका रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। So everything is connection, non-verbal connection. बच्चों के मामले में जैसे हमने वो कॉल भी सुनी कि वो जो बड़ा बच्चा है वो छोटे जी. एक चीज हम लोग कहते हैं hurt people, Yeah. right? That child has some hurt and that's why that is being projected on that little child. The mother can have a lot of attention time with the older child, क्योंकि जब मेरा छोटा बच्चा पैदा हुआ तो my eldest was 10 और मुझे बड़ों ने, सब समझदार लोगों ने ये बात बोली कि उस छोटे बच्चे को इतनी अटेंशन की जरूरत नहीं है जितनी बड़ी वाली को है। सो आई यूज टू प्रायोरिटाइज माई ओल्डर चिल्ड्रन, और छोटे वाले से आई यूज टू टेक हेल्प फ्रॉम अदर पीपल, नानी दादी ये वो, बिकॉज द एल्डर चाइल्ड इज गोइंग टू फॉल इन टू जेलिसी, आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ, ऑल ऑफ दैट। तो मैंने उस वक्त ड्राइविंग शुरू की ताकि जब मैं उनको ड्राइव करके छोड़ूं और लूं तो प्राइवेसी हो मेरे गाड़ी में। जब मैं बच्चों को साथ में अपने बिठा के ना, आई वुड टॉक टू देम एंड दे यूज्ड टू थिंक कि मम्मा तो ड्राइव कर रही है, वो अपने दिल की सारी बातें, मम्मा दिस हैपेंड, दैट हैपेंड, वो हुआ ये हुआ, और उनको लगता था कि मम्मा मुझे छोड़ने जा रही हैं, लेने जा रही हैं। तो ये चीज़ मैंने डॉक्टर लॉरा मार्कम से सीखी। वो कहती थी बच्चे पनिशमेंट से ठीक नहीं होते, बच्चों को कनेक्शन दे, वो खुद ही ठीक हो जाए। कनेक्शन, एग्जैक्टली, बिल्कुल। सो यू हैव टू जस्ट बिल्ड दैट कनेक्शन। मैं जब भी देखती हूँ ना कि स्कूल से कोई शिकायत आई है बच्चों की या किसी ने कोई शिकायत की, मैं फौरन कहती हूँ लेट्स गो आउट फॉर अ डेट, फिर मैं उनको खाने पे ले जाती हूँ या पार्क ले जाती हूँ अकेले अपने टाइम, एंड इट रिपेयर्स दैट, यू नो। मैंने बहुत रिपेयर किया इसमें अपने पे बच्चा और अपने आप का रिलेशनशिप। हमारे भी बहुत टफ टाइमिंग्स आए हस्बैंड के, मेरे बोथ वर्किंग, फिर मेरा इतना, मैंने अपनी फार्मास्यूटिकल करियर छोड़ दिया बिकॉज बच्चा वो स्ट्रगलिंग, तो मैं खुद बहुत डिप्रेसिव फेज से गुजरी, लेकिन और लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन मैं अपने बच्चों को हमेशा बिठा के तीनों को बोलती हूँ कि देखें we are improving, we are human beings, don't consider as us as in angels, हम फरिश्ते नहीं हैं बेटा, हम, लेकिन the one thing is that we both respect each other और हमारी आपस में मोहब्बत है, we are still trying। तो मैं अपने बच्चों को हमेशा ओपन डिस्कशन करके उनको अपने आप को बिल्कुल एक फरिश्ता नहीं कंसिडर कराती। आजकल बहुत सारे रिश्तों को लेके ही कन्फ्लिक्ट। मेरे ख्याल से वही बात कहते कि हर रिश्ता इज़ नॉट परफेक्ट, और मैं इसी बात पे अपनी गुफ्तगू कंक्लूड भी करना चाहूँगी कि वी ऑल आर नॉट परफेक्ट। जहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं और आपको लगता है कि हाँ ये वर्थ ट्राइंग है, ट्राई ज़रूर कीजिए और कोशिश कीजिए अपने ट्रॉमास को रिजॉल्व करें, ताकि वो आपके आप नहीं रिजॉल्व कर पा रहे, सोचे वही ट्रॉमा बच्चे में चले जाएगा, वो कैसे रिजॉल्व करेगा। गर्ल्स, थैंक यू सो मच, आप लोग को बहुत ज़्यादा शुक्रिया। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। ज़िंदगी भी तो कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह।